हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बातें मन की पे। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकियाट्री में कोर्स किया है। तो आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज मैं बताने वाला हूं आप सबको ओसीडी में जो हमारी बीमारी होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसमें सबसे ख़राब चीज़ जो होती है या उसकी जो जड़ होती है वो क्या होती है। हालाँकि मैंने कई बार बताया है, लेकिन मैं आज भी आपको एक अपने पेशेंट का एग्ज़ाम्पल देके बताऊँगा। उसने मुझसे इंसिस्ट भी किया था कि मेरे बारे में बताइए और डिटेल में उसको जानना था। उसको शायद ये भी था कि दुनिया को भी पता चले कि क्या समस्याएँ होती हैं। शायद वो चाहता था कि कुछ सहयोग करे वो लाइफ़ में दूसरों का, ताकि उसकी प्रॉब्लम से आप सब समझ सकें। तो मैं उसका नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं उसके बारे में जो उसकी प्रॉब्लम है मैं एग्ज़ैक्टली बताने वाला हूँ। और वो एक ये यंग लड़का है 20-22 साल का। उसकी प्रॉब्लम से मैं ये बताने वाला हूँ कि ओसीडी में जो होता है वो किस वजह से ठीक नहीं होता है और क्या हम ठीक कर लें तो ज़िंदगी हमारी बहुत ही अच्छी हो जाती है। और क्योंकि ओसीडी की जो बीमारी होती है वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होती है, बहुत ही परेशान करने वाली होती है और पीड़ादायक जो कहते हैं ना वर्ड एक होता है, पीड़ादायक वर्ड होता है घर वालों के लिए भी और मरीज़ के लिए तो होता ही है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ अगर वो पेशेंट ठीक कर लें, समझ लें इस बात को अच्छी तरह से, तो उनको ओसीडी नहीं होगा। जो ओसीडी है उनका वो ठीक हो जाएगा। कई बार ओसीडी में फ्रेंड्स क्या होता है कि दोबारा होने का चांसेस होते हैं। तो इसीलिए होता है कि वो जो मेन जड़ है उस पे वो काम नहीं कर पाते या डॉक्टर नहीं बताते हैं या जो भी काउंसलर नहीं बताते होंगे। तो फ्रेंड्स ये कहानी है एक लड़का है, झारखंड का है। उसको मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रहा है पिछले 2-3-4 बार से। तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको किसी ने बता दिया था, कहीं उसने देखा था कि उसके कोई रिलेटिव में या कहीं जहाँ वो काम करता था, उसका बैकग्राउंड थोड़ा-सा लोअर मिडिल क्लास का है। हालाँकि बैकग्राउंड से भी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपकी इंटेलिजेंस, आपकी समझ, आपकी जो पढ़ाई-लिखाई कितनी है, कई बार उससे भी चीज़ें, बीमारियाँ इफ़ेक्ट करती हैं। क्योंकि अगर आपका समझ अच्छा है, आप अच्छे समझदार हैं, तो आप बातों को जल्दी समझते हैं। आपका आईक्यू अगर नॉर्मल में है, तो आप चीज़ों को समझ पाएँगे जो डॉक्टर समझा रहे हैं, जो काउंसलर समझा रहे हैं। वरना अगर कोई कम बुद्धि का है या मोटी बुद्धि का है, तो शायद उसे बातें समझ में ना आए। अगर आपका ट्रस्ट है डॉक्टर को लेकर या काउंसलर को लेकर, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएँगी। सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड्स इसमें पढ़ाई-लिखाई से भी ज़्यादा डॉक्टर पे ट्रस्ट होना चाहिए या लोगों पे ट्रस्ट होना चाहिए, ख़ास करके मानसिक बीमारी में तो बिल्कुल ज़्यादा। और उन पे ट्रस्ट करना है जो कि उसके स्पेशलिस्ट हैं। तो वो एक लोअर बैकग्राउंड का है, वो एक लेबर का काम करता है, मतलब जैसे जो घर बनाते हैं मिस्त्री-विस्त्री, तो वहाँ पे वो जाता था। तो अब उसको कई बार उसके साथ में उसने किसी को देखा कि वो लड़का पागल हो गया, मेंटल हो गया। तो जो मिस्त्री लोग थे, जो आस-पास के लोग थे, उन्होंने बताया कि इसके माँ-बाप ने ज़रूर कुछ गलत किया है, अब्बू ने कुछ गलत किया, तो वही इस पे पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स नॉर्मली हम जैसा बोलते हैं, हम सुनते भी हैं कि माँ-बाप का किया हुआ बच्चों पे आता है। नॉर्मली ये कहा जाता है, एक कहावत जैसी कही जाती है। तो ये हमारे इस पेशेंट का बैकग्राउंड है, जो कि उसके साथ हुआ। अब उस बात को इसने दिल पे ले लिया, एकदम मतलब मन में बिठा लिया पिछले 3-4 साल से। इसी बात का जो जड़, मतलब जो उसका बिलीफ सिस्टम बन गया कि जो भी माँ-बाप कुछ गलत करते हैं तो वो बच्चों पे आता है। तो माँ-बाप ने कुछ गलत किया होगा, कुछ किसी का कुछ चुराया होगा या किसी से कुछ बुरा किया होगा, तो बच्चों पे आ जाएगा। तो अगर मेरे माँ-बाप ने कुछ किया होगा, तो मेरे पे भी आ जाएगा। उस समय उसको स्ट्रेस की प्रॉब्लम हुई थी, शायद चोट लगा था, जैसा उसने बताया था कि उसे चोट लगी थी सिर में, तो उसके बाद उसको दर्द होने लगा। तो कुछ दिन बाद उसको लगने लगा कि वो मतलब मन उदास रह रहा है, पागल ना हो जाए वो। क्योंकि एग्ज़ैक्टली तो उसको चीज़ें याद नहीं थी, जितना याद था उसने मुझे बताया। लेकिन उसका जो बिलीफ सिस्टम था, जो उसके मन में एक धारणा बैठ गई कि उसके साथ ऐसा हुआ है। जो एक लड़का था जिसको देखा कि वो मेंटल हो गया है, तो बोला कि जब भी मैं किसी मेंटल बंदे को देखता हूँ, किसी पागल को देखता हूँ, तो मुझे लगता है मैं ना पागल हो जाऊँ। इस लड़के पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, जिस पे मैंने ये बताया था कि उसको ये भी लगता था कि अगर मैं कोई कूड़ा देखता हूँ, तो लगता है कूड़ा मेरे मुँह में ना जाए। इस समय उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा थी, जब बीच में मुझसे बात कर रहा था। और मैं किसी इंसान को देखता हूँ कि भैया ये पागल है या कोई मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसको लगता है मैं भी ना पागल हो जाऊँ। मैं हीन भावना से शिकार रहता हूँ। किसी भी पढ़े-लिखे इंसान को देखता हूँ या किसी समझदार या ताकतवर को देखता हूँ, तो मुझे लगता है मैं कमज़ोर हूँ।
तो बहुत सारे उसके इशू थे, वो बहुत जगह दिखा चुका था। एक वर्ड होता है डॉक्टर शॉपिंग, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देख के उसने फिर मेरे को देखा, फिर कमेंट किया और फिर हमारी कंसल्टेशन पे बात हुई और वो सरकारी में दिखा चुका था, बहुत जगह वो दिखा चुका था। उसके हिसाब से वो बताता है कि वो लाख रुपए खर्च कर चुका था। पढ़ा लिखा तो बहुत ज़्यादा नहीं है वो, लेकिन फिर भी उसको बहुत सारे टर्म्स पता है कि हाँ मुझे ओसीडी है, हमें सीबीटी कराना चाहिए कि हिप्नोथेरेपी कराना चाहिए। कई सारी चीज़ें वो खुद ही सजेस्ट करता है मुझे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नॉर्मली बहुत लोग साथ होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि इलाज डॉक्टर पे आपको छोड़ना चाहिए, जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप भले 10 वीडियो आप देख रहे हैं लेकिन आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं उस चीज़ का है। तो आपके लिए क्या सूट करता है वो डॉक्टर ही अच्छा बता सकते हैं। अपना डॉक्टर चूज़ करिए जिस पे आपको विश्वास हो, या काउंसलर चूज़ करिए, थेरेपिस्ट जिस पे आपको विश्वास हो, फिर वो जैसा वो कह रहे हैं उस पे बात मानिए। कई बार हम किसी टर्म के लिए यूज़ करते हैं कि हम आपका सीबीटी चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आपके लिए कुछ और थेरेपी चाहती हो लगे। तो फिर पहली बार मैंने उसको समझाया कि भाई अगर ऐसा ही होता कि किसी पागल को देखने से तुम पागल हो जाते, तो सबसे पहले तो मुझे असर होना चाहिए था, क्योंकि मेरे से ज़्यादा मेंटल पेशेंट कोई देखता नहीं होगा। तो इस बात को लेकर मैंने उसको समझाया कि भाई ऐसा नहीं होता है कि तुमने किसी पागल को देख लिया तो तुम पागल हो गए, यही विचार तुम्हारे अंदर कंटिन्यूस आ रहा है। तो वो एक बार में समझ गया इस बात को। उस समय तो उसको लगा कि हाँ ठीक है। इसी चीज़ का उसको ऑब्सेशन हो गया था, मतलब बार-बार यही विचार उसके बार-बार आता था। उसमें एक रोल ये भी होता था जो बाद में उसने बताया कि भाई इस बात को मानता है, कहीं न कहीं उसको ये बात मानता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि क्या होता है ना कि जो बुरे विचार होते हैं, जो बुरी चीज़ें होती हैं, बुरा मन, वो गलत चीज़ों को ज़्यादा मानता है। तो फिर बाकी उसकी मैंने दवाइयाँ चलाई, क्योंकि उसको उस समय गुस्सा भी आता था, नींद नहीं आती थी, मन उदास उसका रहता था और उसकी दवाइयाँ पहले से चल भी रही थी काफ़ी। तो कुछ मेंटेन करके मैंने उसकी दवाइयाँ चलाई, उसको अपनी दवाइयाँ हिसाब से चलाया, जो भी दवाइयाँ चलाना थी। उसके बाद उसको कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर दोबारा 10-15 दिन बाद उसने मुझसे कंसल्टेशन किया। तो फिर उसका वही विचार था कि सर जी ये विचार कम तो आ रहा है, लेकिन अब ये जा नहीं रहा है। मतलब कि यही कि हम किसी को देखते हैं तो हम कहीं पागल ना हो जाएँ, ये विचार बार-बार आता है। तो ऐसा 1 बार, 2 बार, 3 बार हुआ। तो मैंने उसको समझाया कि भाई तुम्हारा ये बिलीफ सिस्टम है, अब आप सोचो कि आपको ठीक होना है कि नहीं होना है। आप इस बात को समझिए। ऐसा पॉसिबल कैसे है कि आप पागल हो जाओगे? पागल ना होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, प्रूफ़ यही है कि आप पागल नहीं हो, कि आप इलाज करा रहे हो। अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है या एकदम पागल ही हो जाता है सो कॉल्ड, वो अपना इलाज नहीं कराएगा, उसको तो इनसाइट ही नहीं है, उसको तो समझ ही नहीं है कि वो पागल है। तो ऐसा कौन-सा दिन आएगा जब आप पागल हो जाओगे? ये तो बुरा मन है जो आपको परेशान कर रहा है कि तुम पागल हो जाओगे और तुम पागल हो भी नहीं रहे हो। आप समझ रहे हो? एक ट्रैप में आप फँस गए हो, एक गलत ट्रैप में फँस गए हो जो आपको लग रहा है कि आप पागल हो जाओगे। होता क्या है ना फ्रेंड्स कि कहीं न कहीं हमारे बुरे मन को एक आदत हो जाती है परेशान रहने की। जैसे कोई आपका दुश्मन है, वो नहीं चाहेगा कि आप खुश रहो, वो आपको चाहेगा कि आप परेशान रहो। तो किसी न किसी बहाने से फिर अभी जब फ़िलहाल मेरी बात हुई थी तो बोल रहा था कि सर जी हम जब खाली रहते हैं तो हमको लगता है कि हम तब हमारे दिमाग में विचार आता है, हम सोच क्यों नहीं रहे हैं ऐसा। तो उसको वो चीज़ सोचने की आदत भी हो गई है। फिर बातों-बातों में ऐसा कुछ हुआ तो पता चला कि वो गुटखा भी खाता है। तो मैंने उससे पूछा कि ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है? तो उसका जवाब बड़ा फ़नी था और मुझे हँसी भी आया। मैंने उसको ये बोला भी कि भाई तुमको पता है ना कि गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है? तो उसने बोला कि सर सबको तो नहीं होता है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने कहा कि ये बताओ जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूव्ड है और ये मैं उसकी गलती नहीं बोलूँगा। मैक्सिमम लोग जो गुटखा खाते हैं या सिगरेट पीते हैं या तम्बाकू खाते हैं, सुर्ती खाते हैं, गुटखा या उसपे एक बड़ा-सा बना हुआ होता है कि भाई गुटखा खाने से कैंसर हो सकता है, सिगरेट पीने से कैंसर हो सकता है, फिर भी लोग पीते हैं। क्योंकि सबको ये लगता है कि हमको नहीं होगा। मैं वो नहीं हूँ जिसको कैंसर होगा, जब होगा देखा जाएगा, सबको नहीं होता है। तो मैंने बोला कि ऐसी चीज़ जिसमें कि सबूत मिल रहा है, साइंटिफिकली प्रूवन है, फिर भी वो चीज़ तुम कर रहे हो, वहाँ तो तुम अपने मन को समझा ले रहे हो, तुम्हारा बुरा मन तुमको समझा दे रहा है कि भाई सबको नहीं होगा।
एक होता ना कि हम अपना बहाने खोज लेते हैं, लेकिन जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है कि पागल इंसान को देखने से कोई पागल हो जाता है, वहाँ अपने मन को आप क्या नहीं समझा पा रहे हो? उसने बोला कि नहीं मैं बात सही बोल रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कई बार ओसीडी में या किसी भी बीमारी में, मानसिक बीमारी में, कई बार हम जाने अनजाने खुद को परेशान भी करने लगते हैं। हम जानकर भी कई बार ना चाहते हुए हम सोचने लगते हैं, क्योंकि हमारा बुरा मन उस तरह से हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है। एक आदत हो जाती है गलत सोचने की। तो अगर जो चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है तो वो भी तो हमें नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अब होता क्या है कि गुटखा खाने से या सिगरेट तंबाकू पीने से हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। एक केमिकल है डोपामिन, जिससे कि हमें खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। तो हमें जब मन उदास रहता है, स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमें वो चीज़ अच्छी लगती है खाने से, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। उसकी बजाय हम कुछ और एक्सरसाइज कर सकते हैं या कुछ और हम कर सकते हैं। खैर वो एक अलग ही टॉपिक है कि नशा कैसे छुड़ाएं। इतना आसान नहीं होता है। अगर कोई दिन में 10 बार, 5 बार, 8 बार गुटखा खा रहा है, वो तो तुरंत नहीं छोड़ सकता है वो, क्योंकि उसका ब्रेन उसके लिए हैबिचुअल हो गया है। इस बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा। लेकिन मैं ये समझाना चाह रहा था कि जिस चीज़ का मन उसको समझता था कि हाँ ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, वो काम वो कर रहा है, क्योंकि वो दुनिया भी उस काम को कर रही है और सब बोलते हैं कि नहीं, सबको नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि गुटखा या सिगरेट या कोई भी चीज़ खाने से लास्ट स्टेज में पता चलता है, सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में पता चलता है। मेरा काम ये भी जागरूकता फैलाना है आप सबको आज के इस वीडियो के माध्यम से। सबको नहीं होता है, लेकिन जिसको होता है उसको पता नहीं चलता है फ्रेंड्स कैंसर, और वो फिर ठीक होना भी बहुत मुश्किल होता है, कई बार डेथ भी हो जाती है। तो इस बात को आप सब समझिए कि हम अपने बुरे मन के चक्कर में ना आए। और ओसीडी की सबसे जो मेन वजह है वो है हमारा बिलीफ सिस्टम। हम किसी चीज़ को लेकर क्या मानते हैं, उस वजह से हमें प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं? हम उस बात को मानना, अगर हमको चेक करना पड़ेगा उस बात को लेकर कि जो हम जिस बात को लेकर मान रहे हैं क्या वो सही भी है कि नहीं है। वरना तो आप उसी चक्कर में पड़े रहोगे, दवा खाओगे, आप ठीक हो जाओगे, उसके बाद फिर जब दवा छूटेगी तो फिर वो बिलीफ सिस्टम आप पे हावी हो जाएगा, जो गलत बिलीफ सिस्टम है। जैसे कि इस केस में इस लड़के को ये बिलीफ सिस्टम था कि जो माँ बाप ने अगर मेरा कुछ बुरा किया है तो हम पे पड़ेगा, तो जैसे वो पागल हो गया था तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। अब उसको शायद कुछ लगता होगा कि उसके माँ बाप ने कुछ गलत किया है, कुछ बुरा काम किया है, तो उसी भी पढ़ने वाला है। ऐसे तो फिर दुनिया में बहुत कुछ गलत हो जाएगा। मैंने समझाया कि भाई आज के ज़माने में जो इतने क्रिमिनल्स हैं या जो नेता लोग गलत कर रहे हैं या और भी जो लोग गलत कर रहे हैं, क्या सबके बच्चे पागल हो रहे हैं? कि सबके घर में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है? अगर कुछ गलत होना होगा तो सबसे पहले जिसने गलत किया है पहले उस पर होगा। किसी पे गलत होना होगा तो पहले उस पर होगा ना, उस इंसान पे होगा। कर्म का फल तो पहले उसको मिलने वाला है, उसके बाद उसके बच्चों को मिलेगा या किसी और को मिलेगा। अगर भगवान अल्लाह किसी को सज़ा देना चाहेगा तो पहले खुद को सज़ा देगा ना, पहले उसकी ज़िंदगी खराब होगी, ना कि पहले दूसरों की। तो आई होप कि जो ये लड़का है वो वीडियो देख रहा होगा, क्योंकि उसने मुझसे बोला था कि मुझसे इंसिस्ट किया था कि मेरे बारे में वीडियो बनाइए, और मैं उसको यही समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बेवजह की बातों को नहीं सोचना है। जो डॉक्टर समझा रहे हैं उसको गांठ बांध के मानना है, क्योंकि ये बीमारी वैसे भी जल्दी ठीक नहीं होती है। अपने बिलीफ सिस्टम को पूरा ठीक करना है और एक समय तक दवा खा के जो समझाया जा रहा है उसको मानना है पूरी तरह से, गांठ बांध के। जैसे कि जीना, सांस लेना ज़रूरी होता है, उसी तरह से बातों को मानना ज़रूरी होता है। वरना होगा क्या फ्रेंड्स, आप डॉक्टर चेंज करते रहेंगे और आपकी लाइफ ख़राब होती रहेगी। ओसीडी में या किसी बीमारी में अपने बिलीफ सिस्टम को ठीक करना बहुत ज़रूरी है, इसको चेक करिए। ऐसी सलाह जो अपने फ्रेंड्स को आप दें वही सलाह को आप खुद मानिए, नहीं तो ये बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती हैं। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। उसी तरह से एक फ्रेंड मेरे यहाँ, एक और औरत आती थी जो मतलब उसको ये बिलीव हो गया था, एक्चुअली किसी विधवा की साड़ी उसने छू ली थी, तो उसको बाद में जाकर उसको, विधवा को लोग अपशकुन मानते हैं, पुराने ज़माने में अपशकुन मानते थे, तो उसको लगता था कि कुछ भी टच कर देगा तो उसके पति को नुकसान हो जाएगा। अब देखिए ये एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। ये भी एक धारणा है कि हाँ भाई विधवा अपशकुन होती है, तो हमने कुछ टच कर दिया तो हो जाएगा, ठीक है। अगर इस बात को हम सच माने तो ये भी तो सच होता है कि अगर आपने गंगा जल से कुछ धो लिया है तो पवित्र हो जाएंगे गंगा जल के एक बूंद।
लेकिन फ्रेंड्स वो औरत जो है गंगा जल के पूरे बॉटल पानी में डाल डाल के 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार 50 बार धोती थी, फिर भी वो शुद्ध नहीं मानती थी अपने आप को। जबकि मैंने उससे बोला कि जब तुम इस बात को सच मानती हो तो तुम्हें ये भी सच मानना चाहिए कि भाई गंगा जल की एक बूंद भी काफ़ी होती है। तो फ्रेंड्स हुआ क्या है यहाँ पे, जो उसका बुरा मन है उसने गलत चीज़ को तो मान लिया, लेकिन सही चीज़ को मानने से इनकार कर रहा है। अगर गंगा जल की एक बूंद भी कहीं पड़ जाती है, आपने हाथ धो लिया उससे, तो पवित्र हो गए ना आप। फिर आप क्यों हाथ बार बार धो रहे हैं? तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारा जो बुरा मन है वो गलत चीज़ों को तो एक्सेप्ट कर लेता है और सही चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप परेशान हो। जो आपका दुश्मन होगा, जो आपका बुरा दोस्त होगा, वो चाहेगा कि परेशान रहो। तो आपने अपने जो मन को, अपने माइंड को, जो उसका बुरा मन है उसको अपने दुश्मन बना दिया। अच्छे मन की बात सुनी नहीं, एक बुरे मन को परेशान रहने की आदत रह गई है। इसलिए अपने अच्छे मन को दोस्त बनाइए और अपनी बातों को चेक करिए। अगर अपने आप से ठीक कर सकें तो ज़्यादा अच्छी बात है, काउंसलिंग से ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप दवाइयाँ खाइए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो दवा करिए। और इस जो लड़का था इसको मैं दवा अपने यहाँ से डिस्पैच करता हूँ, मतलब उसको भेजता हूँ, और बहुत ही कम प्राइस में फ्री डिलीवरी हम करते हैं। अगर किसी आपको भी चाहिए होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका प्राइस चेक कर सकते हैं कि आपके यहाँ कितने का पड़ रहा है, मेरे यहाँ कितने का पड़ रहा है। आप नहीं लेना चाहें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी इस बात की। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स इस बात को समझिए कि मेरा भी समय कीमती होता है। 2 मिनट 4 मिनट में बात नहीं हो पाती है, बातों को समय देना पड़ता है। जो भी लोग मुझसे कंसल्ट कर रहे हैं वो समझते होंगे कि मेरी एडवाइस उनको कितना फ़ायदा पहुँचाती कि नहीं पहुँचाती है। आप ये देखिए कि आपकी लाइफ में वो आपकी प्रॉब्लम कितना नुकसान कर रही है। ऐसा नहीं है कि मेरे चार्जेस बहुत 500-1000 रुपये हैं, बहुत मिनिमम चार्जेस हैं। आपको अगर फ्री में यूट्यूब से ही फ़ायदा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम आप हैं। अगर आप मेरे यहाँ क्लिनिक पे आ सकते हैं तो आप मोस्ट वेलकम हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भी कमेंट्स करिएगा कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।